एक गांव में दिल बहादुर नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसके पिता की युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उसकी माता उसे हमेशा सताती हैं, मारती पीटती हैं और मार और पीट के इस डर के कारण एक दिन दिल बहादुर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और वह घर छोड़ करके भाग जाता है। जिसके बाद जा करके वो एक सेठ के यहाँ नौकरी कर लेता है, जहाँ सेठ की पत्नी का नाम निर्मला होता है। वो घर में खाना बनाना, साथ ही साथ में लोगों की और भी सहायता करना, साफ सफाई करना और इसी के साथ में बर्तन धुलना और अंततः जा करके कपड़े धुलने का जो काम है वो भी वो किया करता है। और इससे निर्मला बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो हमेशा उसकी तारीफ करती हैं, उसके लिए रोटियां बनाती हैं। उनका लड़का किशोर जो है वो अपने स्कूल का काम भी बहादुर से करा लिया करता है और साथ ही साथ में उसे मारता पीटता है। और अब धीरे धीरे निर्मला का व्यवहार भी उसको लेकर के बदलने लगता है। जिसके बाद में कुछ दिन बीतते हैं और वो जाकर के सेठ से उनके पुत्र किशोर की शिकायत करता है, लेकिन जिसपे कोई भी बात आगे नहीं बढ़ती। अंत में वो जाकर के घर के एक कोने में चुपचाप सो जाता है। फिर एक दिन किशोर सुअर का बच्चा कह के बहादुर को बुलाता है और फटकारता है, जिसको सुन करके वो जाके सेठ से शिकायत करता है और सारा काम किशोर का करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मेरे मरे हुए पिताजी को बीच में क्यों लाए। इसके कुछ दिन बाद निर्मला के रिश्तेदार उसके घर खाने के लिए आते हैं और जाते वक्त वो कहते हैं कि उनके 11 रुपए खो गए। जिसके बाद घर के सभी लोग बहादुर के ऊपर ही शक करते हैं, लेकिन बहादुर बार बार मना करता है। एक दिन बहादुर से सिल गिर करके टूट जाती है। बदले व्यवहार के कारण वो अपना जूता और सभी सामान घर पर छोड़ करके ही घर छोड़ करके भाग जाने को मजबूर हो जाता है। जिसके बाद में वो घर छोड़ करके चला जाता है। इसी के बाद में शाम को जब लेखक अपने दफ्तर से वापस घर आते हैं तो निर्मला उनको सारी बात बताती है और कहती है कि बहादुर का कुछ भी पता नहीं चल रहा। बहादुर के जाने के बाद घर में जैसे सारी चीजें रुक गई हों, पूरा घर गंदा पड़ा रहता है। साथ ही साथ में बर्तन भी पूरी तरीके से गंदे पड़े होते हैं, क्योंकि सभी को बहादुर की आदत हो गई होती है। जिसके बाद में एक दिन सेठ और सेठानी बैठ करके बात करते हैं कि जब बहादुर था तो कितना अच्छा था, वो बर्तन भी धुल दिया करता था, कपड़े भी सुखा दिया करता था, साथ ही साथ घर की सफाई भी करता था और खाना भी बनाता था। इन सभी बातों को याद करके निर्मला और लेखक को बहुत पछतावा होता है, साथ ही किशोर को भी पछतावा होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी बहादुर, कमेंट करें। चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।